नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। अगर रेलवे स्टॉक्स की बात करी जाए, बहुत ही फेवरेट हुआ करते थे ये स्टॉक्स और बिल्कुल ऑफ रडार हो गए हैं। कोई बात भी नहीं करता अब इन स्टॉक्स के बारे में। एक एक शेयर इन्वेस्टर्स ने खरीदा था, बहुत मोटा पैसा भी बनाया, लेकिन उतना ही बड़ा लूज भी हुआ है। अब सवाल डिफरेंट है, गिरावट तो हो गई है। अब इस गिरावट के बाद क्या अभी लेना चाहिए और वेट करना चाहिए, करें तो क्या करें? एक एक करके मैं आप सभी के साथ सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने इन स्टॉक्स पे ना काफ़ी हायर प्राइस से आप सभी के साथ डिस्कशन किया है निकलने के लिए कि रेलवे पे मेरी एक ही इक्वेशन थी। मेरा मानना था कि ये वो स्टॉक है जो अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे। आज 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। 5, 6, 7 के पीई पे मैक्सिमम ट्रेड करते थे। आज 40, 50, 55 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। नो डाउट ग्रोथ है, सरकार का फोकस है, लेकिन सरकारी कंपनियां इतने महंगे वैल्यूएशंस पे नहीं ट्रेड करती हैं जितने पे ये कर रहे हैं। तो गेम है पूरा वैल्यूएशंस का, अर्निंग्स का गेम नहीं है। और एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होना चाहिए ये आपको जज करना है, जो कि इस बाजार में आई थिंक सबसे कठिन काम है। देखो, कठिन तब नहीं है जब आपको लग रहा है कि यार ये इस रेंज में ही ट्रेड करता है, तो नॉर्मल काम है। लेकिन आपको दिखे कि ये चीज यहां ट्रेड करती थी, अभी यहां ट्रेड कर रही है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप महंगा बोलोगे, यहां पे खरीदने के लिए बोलोगे, तब भी बहुत ऊपर है इस वैल्यूएशन से। तो फिर आप ना वो कैलकुलेशन लगेगी ही नहीं सही एक्चुअली में। फिर इमोशंस बीच में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज 10 रुपए की होनी चाहिए, 70 रुपए पे ट्रेड कर रही है। आप बताओ, आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे यार 50 पे मिल जाए तो ठीक रहेगी, तो भी तो 10 वाली 50 पे महंगी ही है, करेक्शन की गुंजाइश पूरी है। आप 40 बोलोगे, 30 बोलोगे, तो 70 से 30 बोलोगे तो आप कहोगे यार वहां तक तो आएगा ही नहीं, मैं ले ही नहीं पाऊंगा कभी। फिर आपका इमोशन बीच में आएगा, वो कहेगा यार ले ले, नहीं गिरेगा, और फिर आप लोगे, और फिर आप पैसा बना भी सकते हो, लूज भी कर सकते हो, दोनों चीजें होंगी। अब रेलवे कंपनीज के साथ यही हुआ। मैं एग्जाम्पल के रूप में एक RVNL को शेयर करना चाहूंगा। ये आज 57 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 57 का पीई कम नहीं होता है रेलवे कंपनी के लिए। एक समय पे ये 80, 100 के पीई पे चला गया था। मतलब 100 का पीई समझ रहे हो, मोनोपोली टाइप बिजनेसों में मिलता है। एक सरकारी कंपनी 100 के पीई पे जस्टिफाइड है नहीं। यही स्टॉक 15-20 के पीई पे ट्रेड करता था। आप किस वैल्यूएशन पे से रीजनेबल मानोगे? नहीं मान पाओगे, नहीं आएगा समझ में। ये आज 240 रुपए का शेयर है। एक समय पे ये 30-32 रुपए का शेयर था और इसकी बुक वैल्यू 35 रुपए की थी। समझ रहे हो? 35 रुपए की बुक वैल्यू थी और 30 रुपए पे ट्रेड करता था। आज की डेट में ये स्टॉक 240 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मैं एक बार बुक वैल्यू बताता हूं आपको। RVNL, हाँ जी, अभी इसकी बुक वैल्यू करंटली जो है वो 47 रुपए की है। तो 30 रुपए से 47 रुपए की बुक वैल्यू हुई है। शेयर का प्राइस 32 रुपए से 240 खड़ा है। अब आप मेरे को बताओ, क्या आपके लिए जस्टिफाइड लेवल है? कोई है लेवल जस्टिफाइड? नहीं होगा। ये स्टॉक 2022 में 5-7 के पीई पे ट्रेड करता था। 5 के, 7 के, 4 के, ये वैल्यूएशंस थे। यही स्टॉक 2024 के पीक पे यानी सितंबर 2024 में 90 के पीई पे चला गया है। वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। और आज की डेट में वही कंपनी का वैल्यूएशन आपका 57 के पीई पे है। जस्टिफाइड नहीं है भाई। यहां पे मार खा गई पब्लिक, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन है ये आंक ही नहीं पा रहे हम कि क्या एक्चुअल वैल्यूएशन होना चाहिए। आपको ये लग रहा होगा यार 600 रुपए से 240 हो गया, आधा मिल रहा है, बहुत सस्ता है। सही बात है, लेकिन आज भी तो ये स्टॉक 5 के पीई वाला 50 के पीई पे है, नहीं है। अच्छा, दूसरी तरीके से समझो आप। अर्निंग्स पे चलता हूं मैं। 2024 सितंबर में पीक लगा। 2024 सितंबर के अर्निंग्स की बात करते हैं। 4,855 करोड़ का रेवेन्यू था, 287 करोड़ का मुनाफा था। 287 करोड़ का प्रॉफिट तो रह गया भैया 182 करोड़, घटा है नो डाउट, बहुत बेकार हो गया। लेकिन रेवेन्यू तो 6,700 करोड़ है। रेवेन्यू तो आज भी स्ट्रांग है। फर्क कहां पे आ गया? फर्क मार्जिन में आ गया। 2024 के सितंबर में मार्जिन 5% नहीं, मार्जिन में भी फर्क नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। टैक्स का फर्क है नहीं, कुछ और ही फर्क आ रहा है भाई साहब। थोड़ा सा ये भी फर्क आ रहा है अदर इनकम का। इस बार अदर इनकम 89 करोड़ है। नॉर्मल अदर इनकम देखोगे तो 300 करोड़ के करीब की आ रही है। तो 200 करोड़ का फर्क अदर इनकम से आ गया है। तो कहने वाली बात ये, अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। आधा पीई हो गया है, इसलिए शेयर प्राइस टॉप से हाई है, लेकिन आज भी शेयर का प्राइस नीचे से बहुत ऊपर है। तो आपको ये
मतलब इसका जवाब देना होगा कि आप किस वैल्यूएशन पे चाहते हो रेलवे स्टॉक को, किस पे आपको लगता है वैलिड है, जस्टिफाइड है, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने पीई को, तभी आप निवेश करो। अब अगर मैं वैल्यूएशंस की बात ना करूं, केवल चार्ट स्ट्रक्चर पे आ जाऊं, तो देखो आरवीएनएल क्या कहता है वो समझते हैं। प्योर चार्ट्स की बात करने लगे अब हम। सपोर्ट होगा यहाँ पे, मतलब एक स्टॉप लॉस होगा और एक लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा। लगातार जुलाई 2024 से लोअर लोस की फॉर्मेशन में है। बेकार चार्ट है, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस मेरी नज़रों में तो नहीं है। 240 के लेवल जो यहाँ खड़ा है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर सीधे 160 180 के लेवल दिख पा रहे हैं मुझे। मैं इस स्टॉक में टोटली अभी अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। अच्छी चीज़ जो एक दिख पा रही है मुझे वो ये है कि ये जो स्टॉक गिर रहा है ना, इस गिरावट में ज़्यादा कोई खास बड़े वॉल्यूम से नहीं जनरेट हो रही हैं। बाकी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। 20 EMA से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। यही आप मान लीजिए 240 235 पीक सपोर्ट है इसका। ये लेवल ब्रेक होता है तो 210 215 और उसके बाद इवेंचुअली 160 के आसपास भी पहुंच सकता है। कोई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं अभी इनिशिएट नहीं करूंगा। आरवीएनएल को डिटेल में समझाया, बाकी स्टॉक्स भी इससे रिलेटेड है। IRFC की बात करी जाए तो अभी OFS आया है, इसलिए मुझे लगता है उसमें एक 7-8% का बाउंस बैक आ सकता है, संभव है। वैल्यूएशंस की बात करें तो 17 के पीई पे है, जो कि मैं ये कहूँगा ना ज़्यादा अल्ट्रा महंगा है ना अल्ट्रा सस्ता है। 17 के पीई पे मैक्सिमम गिर भी सकता है तो 10 के पीई तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और नीचे और ऊपर में गुंजाइश है यहाँ। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।